आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईआईटी कानपुर द्वारा बनाए गए एक ऐसे मटेरियल के बारे में जो आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की क्षमताओं को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा और एनिमी की सिंथेटिक अपर्चर क्षमताओं को लगभग खत्म कर देगा। आज की तारीख में बैटलफील्ड के मूवमेंट को स्टडी करने के लिए सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स का प्रयोग किया जाता है और ये रेडार्स आमतौर पर एयरक्राफ्ट के ऊपर होते हैं जैसे कि P-8I नेपट्यून, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के ऊपर होते हैं जैसे MQ-9B और सैटेलाइट्स के ऊपर होते हैं। अगर बैटलफील्ड में या आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में एनिमी की तरफ से किसी भी तरीके का मूवमेंट किया जाता है तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार की मदद से आप उसको काफी आसानी से स्टडी कर सकते हैं और आपको एक क्लियर कट पिक्चर मिल जाती है कि एनिमी की तरफ से किस तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है। इस तरीके की इमेज इंटेलिजेंस के साथ में आप एनिमी के एक्शंस का काफी आसानी से आंसर कर सकते हैं और आपके पास में एनिमी की मूवमेंट की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। प्रैक्टिकली कहा जा सकता है कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार की एक्सेसिबिलिटी बढ़ने के बाद में एनिमी की तरफ से किसी भी तरीके का सरप्राइज बैटलफील्ड में नहीं फेंका जा सकता है। बैटलफील्ड और वेपन सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप रेडार्स को देखें तो आप उनको आंख और कान कह सकते हैं। यानी कि अगर आपको एनिमी के मूवमेंट को स्टडी करना है, उनके इक्विपमेंट्स को देखना है या उनके प्लेटफॉर्म्स के लोकेशन को पता करना है तो इन सभी केसेस में आपको रेडार की आवश्यकता होती है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जिसको आप डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके पास में एक इनविजिबिलिटी क्लोक है जिसको ओढ़ने के बाद में आप उसको नहीं देख सकते। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने हैरी पॉटर देखी है, लेकिन अगर आपने हैरी पॉटर देखी है तो आपको याद होगा हेलो क्लोक। उसको क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी कहा जाता था जिसको ओढ़ने के बाद में आप किसी को दिखाई नहीं देते थे। इमेजिन कीजिए कि कुछ इसी तरीके का सिस्टम आपके पास में अवेलेबल है जिसको आप अपने वेपन सिस्टम्स के ऊपर डाल सकते हैं और उसके बाद आपके वेपन सिस्टम्स, व्हीकल्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स किसी को दिखाई नहीं देंगे। वैसे अभी भी मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स का प्रयोग किया जाता है जिसके चलते आपके सिस्टम्स एनिमी को कम दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रेडार्स की तो इनके सामने इन मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स की इफेक्टिवनेस काफी कम हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए आईआईटी कानपुर की तरफ से ये एक नया मटेरियल बनाया गया है जो बेसिकली एक फैब्रिक ही है, लेकिन अगर आप इसे किसी सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं तो वो सिस्टम सिंथेटिक अपर्चर रेडार के लिए इनविजिबल हो जाता है। सिंथेटिक अपर्चर रेडार इस तरीके के मटेरियल के अंदर किसी भी चीज को नहीं देख सकता है। यानी कि प्रैक्टिकली आने वाले समय में भारतीय सेनाएं अपने टैंक्स, बंकर्स, एम्यूनिशन डिपो और दूसरे सिस्टम्स को इन्हीं फैब्रिक के अंदर रख सकते हैं और वो सिंथेटिक अपर्चर रेडार के ऊपर दिखाई नहीं देंगे। आईआईटी कानपुर की तरफ से इस मटेरियल को नाम दिया गया है अनालक्ष्या MSCS यानी कि मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम। लगभग 15 दिन पहले आईआईटी कानपुर में एक फंक्शन रखा गया था जहां पर इसको अनवील किया गया था और हम लोगों को यहां पर ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये मटेरियल बनकर पूरी तरीके से तैयार है और इसकी टेक्नोलॉजी आईआईटी कानपुर की तरफ से एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी को दे दी गई है जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारतीय सेना की तरफ से इस मटेरियल को लेकर ऑर्डर दे दिया गया है और आने वाले समय में ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी भारतीय सेना का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगी। यानी कि आमतौर पर इस समय भारतीय सेना के साथ में जो आपको मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज नेट्स दिखाई देते हैं वो आने वाले समय में अनालक्ष्या से रिप्लेस कर दिए जाएंगे या फिर अनालक्ष्या का प्रयोग करते हुए इनको कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा। वैसे आईआईटी कानपुर की तरफ से जिस प्राइवेट सेक्टर कंपनी को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है उनका नाम है मेटा तत्वा और ये एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। वैसे इस कंपनी को ऑलरेडी मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लेज सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा चुकी है और ये लोग ऑलरेडी दिल्ली के पास में एक प्लांट स्टैब्लिश कर चुके हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर CSIR की तरफ से की गई थी और अब आईआईटी कानपुर से मिलने वाली इस टेक्नोलॉजी के साथ में ये कंपनी अपने आप को काफी अच्छी तरीके से मार्केट में स्टैब्लिश कर पाएगी। वैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये चीज क्लियर नहीं है कि अनालक्ष्या का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लेकिन आने वाले समय में जब इसको लेकर और ज्यादा लिटरेचर पब्लिक की जाएगी तो शायद हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये किस बेसिस पर काम करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।